हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अंकुर चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत चतुर्वेदी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और न्यूमेरिकल एबिलिटी के काफ़ी सारे लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, लगभग 12 या 13 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। और अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम है एवरेज। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 2। न्यूमेरिकल एबिलिटी हमारा सब्जेक्ट है और एग्जाम है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एंड एयरपोर्ट ऑपरेशन। स्टार्ट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट लेक्चर आप लोगों ने देखा था वो पूरा आपको समझ में आया था, क्योंकि आगे भी काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज होने हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ एटीसी और एओ का कंप्लीट कोर्स लॉन्च हो चुका है, सिर्फ 2500 रुपीज़ का है। इसमें आपको सारे ही सब्जेक्ट मिलेंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, साथ में क्विजेज मिलेगी। फीचर्स क्या क्या है? वीडियो लेक्चर है, आप कितनी बार भी वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। एक लेक्चर को 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितनी बार आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। सेकेंड फीचर है हमारा एसेसिबल है ऑन मोबाइल एंड लैपटॉप। आप मोबाइल पे भी देख सकते हैं और लैपटॉप पर भी देख सकते हैं। प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स दिए जा रहे हैं आप लोगों को, प्रैक्टिस क्वेश्चंस दी जा रहे हैं, पीडीएफ टॉपिक वाइज सेक्शनल क्विज है, फ्री है सभी के लिए। डाउट डिस्कशन है जो कि सबसे मेन रहता है। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है इस बैच के रिगार्डिंग तो आप कॉल कर सकते हैं 9860966974 पर। और स्टूडेंट्स ये बैच इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में लॉन्च किया गया है। इंग्लिश का मतलब है आपका कंटेंट भी इंग्लिश में है और एक्सप्लेनेशन भी इंग्लिश में, और हिंदी का मतलब है कि आपका कंटेंट तो इंग्लिश में रहेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन हिंदी में रहेगा। और स्टूडेंट्स फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज, जी हाँ, आप कितनी भी पढ़ाई कर ले, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट नहीं देंगे, तब तक आप ये नहीं जान पाएंगे कि आप अभी कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, कितने पानी में हैं। तो एटीसी और एओ दोनों की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है और यहाँ पर 499 ओनली ईच। ठीक है, एटीसी की 499 का प्राइस है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है विद सॉल्यूशन। एओ का 499 है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, चलिए। अब समझना बहुत ध्यान से और नोट करके लिखनी है सारी की सारी चीजें। अब यहां पे आप देखिए, मैं आप लोगों के सामने एक सीरीज लिख रहा हूं, 2, 3, 4, 5, 6। स्टूडेंट ये एक सीरीज है। मैं जानना चाहता हूं कि ये जो सीरीज है इसका एवरेज क्या होगा। आप इजीली बता देंगे इसका एवरेज 4 होगा, क्योंकि लास्ट मैंने बताया था कि एवरेज क्या होता है, मिडिल टर्म होता है अगर कॉमन डिफरेंस है तो। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, मतलब 1 1 का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है। स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे 1 ऐड कर देता हूँ, अब आप लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे भी 1 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे भी 1 ऐड कर देता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे शॉर्टकट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, आप लोग बस ध्यान से सुनते हुए चलना। ये हो जाएगा 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। जो नई सीरीज बनी अगर उसके एवरेज की बात की जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा? 5, मिडिल टर्म। तो आप लोग यहां पे देख रहे हैं कि अगर हर एक टर्म में मैंने 1 1 ऐड किया, हर एक टर्म में मैंने 1 1 ऐड किया, तो आप लोग देख रहे हैं कि एवरेज में भी 1 ऐड हो गया। हो गया या नहीं हो गया? मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि भैया एवरेज का मतलब है क्या। अब देखो, मान लीजिए एक क्लासरूम है ये, और इस क्लासरूम में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, इनका एक टेस्ट हुआ और टेस्ट में इनका एवरेज मार्क्स आया मान लीजिए 80। अब इस एवरेज मार्क्स का, मान लें 100 का टेस्ट था और एवरेज मार्क्स 80 आया, इस एवरेज मार्क्स का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए किसी को आप बताओगे कि इस क्लास का एवरेज मार्क्स 80 है, तो वो क्या मतलब निकालेगा? वो ये मतलब निकालेगा कि सॉरी, कि हर एक स्टूडेंट के पास, हर एक स्टूडेंट के 80 मार्क्स आए, हर एक स्टूडेंट के 80 मार्क्स आए। किसी के ज्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, लेकिन क्या निकाला जाएगा? मतलब कि हर एक स्टूडेंट के 80 मार्क्स आए। तो याद रखना, जो एवरेज होता है ना, एवरेज, इसका मतलब होता है जितना हर एक के पास है, जितने भी लोग ग्रुप में हैं, जितना हर एक के पास है। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत सही से बता रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया, आप बहुत सारे क्वेश्चन विद इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। अब आपने जब हर एक में देखो, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है, यहां पे 5 है और यहां पे 6 है, एवरेज है 4। जब आपने हर एक में 1 1 ऐड किया तो एवरेज भी 1 से इंक्रीज हो गया। तो एवरेज इंक्रीज कब होगा? सबसे पहली बात तो ये है, एवरेज इंक्रीज कब होगा? इंक्रीज कब होगा? जब हर एक को दिया जाएगा, जब हर एक को दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? जितना एवरेज इंक्रीज हुआ है। मतलब आप यहां पे सुनो,
मान लीजिए 20 मैन है, 20 मैन का ग्रुप है और इनका एवरेज 30 रुपीज है। इनका एवरेज कितना है? 30 रुपीज है। अब आप इस एवरेज को 33 करना चाहते हैं। कितना करना चाहते हैं? 33 करना चाहते हैं इस एवरेज को। तो बताइए टोटल आपको कितना देना पड़ेगा? भैया एवरेज इंक्रीज करना है तो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? कितना देना पड़ेगा? सबसे पहली बात, आप एवरेज कितना इंक्रीज करना चाहते हैं? 3। आप देखिए 30 से 33 करना चाहते हैं, इसका मतलब आप हर किसी को 3 देना चाहते हैं। एवरेज इंक्रीज कब होगा? जब हर एक को दिया जाएगा। आप यहां पे देखिए, मतलब टोटल 20 बंदे हैं, हर एक को 3 देना है, तो टोटल 20 को कितना देना होगा? 60। टोटल 60 को देना है, 60 देना है। देखो एक चीज ध्यान से सुनो, ये ग्रुप है, 20 मैन यहां पे ऐसे बैठे हैं, ये 60 रुपीज भले ही आप किसी एक की पॉकेट में डाल के चले आओ, लेकिन जैसे ही ये 60 ग्रुप में पहुंचा, बराबर बराबर खुद ब खुद बढ़ जाएगा। कब? जब बात किसकी होगी? एवरेज की। क्लियर होती है बात? गुड। स्टूडेंट अगर मैं हर एक से 1 1 माइनस कर दूं, 1 माइनस कर दो, या हर एक से 2 2 माइनस कर दो, या हर एक से 3 3 माइनस कर दो, 1 माइनस यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 3 4 एंड 5, तो जो नया एवरेज है वो आपका हो जाएगा 3। आप देख रहे हो जब आपने हर एक में से 1 1 माइनस किया, एवरेज में से भी 1 माइनस हो गया। कहने का मतलब यही है, एवरेज बढ़ता कब है? जब हर एक को दिया जाता है। एवरेज घटता कब है? जब हर एक से लिया जाता है। जब भले ही मैं किसी एक से ही ले लूं, लेकिन बात जब एवरेज के ग्रुप की होगी, ग्रुप की बात होगी, ग्रुप के एवरेज की बात होगी, तो हर एक से लेना पड़ेगा। जब हर एक से लिया जाए, जब हर एक से लिया जाए, कितना लिया जाए? जितना एवरेज डिक्रीज हुआ है। मतलब मान लीजिए, देखो यहां पे एक बात बताता हूं आपको, 20 मैन का एवरेज 30 है। कितना है? 30। अब एवरेज है ये इनका, अब इनका एवरेज मुझे 25 करना है। कितना करना है? 25। तो बताइए टोटल कितना लेना पड़ेगा? टोटल कितना लेना पड़ेगा? एवरेज कितना कम करना है आपने? 5 से डिक्रीज करना है या नहीं करना है? भैया इसका मतलब आपने हर एक से 5 5 लेना पड़ेगा। टोटल 20 है, तो मतलब टोटल आपने 100 लेना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं ये 100 भले ही आप किसी एक बंदे से ले लें, लेकिन इसका मतलब क्या होगा कि आपने सबसे बराबर बराबर लेना है, सबसे बराबर बराबर लेना है। मतलब मान लीजिए, एक बात सुन लीजिए, यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बहुत इजी सा। 30 मैन का एवरेज, 30 मैन का एवरेज 25 रुपीज है। 30 मैन का एवरेज 25 रुपीज है। अगर मैं इनसे टोटल, इनसे मैंने टोटल, मान लीजिए मैंने इनसे टोटल 120 रुपीज ले लिया, मैंने लिया जाके, ये 30 मैन थे, 30 मैन है ग्रुप में, मैंने इनसे टोटल 120 रुपीज ले लिया, तो बताइए अब नया एवरेज क्या होगा? अब एक बात सोचो, वो 120 रुपीज लिया है, बहुत सारे तरीके होते करने के। पहला तरीका तो क्या होगा कि भैया टोटल निकाल लो, 30 इंटू 25 करके कितना हो गया? 750। 120 अगर ले लिया गया तो इसमें से 120 माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 630। अब आपके पास 30 मेंबर है और 630 टोटल है, तो एवरेज कितना हो जाएगा? 21। लेकिन क्या ऐसे ही सॉल्व करेंगे? नहीं, आपने टोटल 120 लिया, कितने लोगों से? 30 लोगों से। इसका मतलब हर एक से 4 लिया है, हर किसी से 4 लिया। भले ही आपने 120 किसी एक ही बंदे से लिया हो, लेकिन बात जैसे ही ग्रुप में पहुंची तो एवरेज की बात हुई, और एवरेज की बात हुई तो सबसे लेना है। तो आपने 120 रुपीज लिए, 30 लोगों से, हर एक से 4 4 लिए, 25 थे, अब हर एक के पास 4 4 कम हो जाएंगे, मतलब 21 हो जाएगा। मतलब जैसे ही हर एक के पास 4 4 कम हुआ तो एवरेज से भी 4 कम हो गया। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। चलिए अब स्टूडेंट्स, अगर मैं ये ओरिजिनल सीरीज को मान लीजिए मल्टीप्लाई करता हूं किसी भी नंबर से, मान लीजिए 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये हो जाएगा 6, आगे हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 18। तो नया जो एवरेज आया वो कितना है? 12। आप देखिए यही तो एवरेज होगा, मतलब यहां पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो गई। भाई सीधी सी बात है, जितना हर किसी के साथ होगा, जो भी कंडीशन हर किसी के साथ होगी, बढ़ेगा तो सब बढ़ जाएगा, घटेगा तो एवरेज घट जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो एवरेज भी उतने सी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही गेम है सारी, यहां से समझना, यही बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। क्लियर है? अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास आया,
द एवरेज ऑफ फर्स्ट 9 मल्टीपल ऑफ 3। मैंने ये कहो कि मल्टीपल ऑफ 3 आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। फर्स्ट 9 का देखो 1 2 3 4 और ऐसे अप टू 9। मैंने बताया था जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहां पे कॉमन डिफरेंस है तो एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। कितना हुआ 5। लेकिन मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब हर किसी को 3 से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो एवरेज भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया होगा, तो एवरेज विल बी 15। राइट आंसर। क्लियर हुई बात? यही चीजें मैं सिखा रहा हूं अब तक। एक और क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ फर्स्ट 11 मल्टीपल ऑफ 9। एक बार और देख लीजिए, आपसे क्या जानना चाहता है? सम होता है n इंटू एवरेज। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, n यहां पे दिया हुआ है। द सम ऑफ फर्स्ट 11। अब एक बात बताओ, अगर फर्स्ट 11 में देखता, सिंपल फर्स्ट 11 बहुत सिंपल ये होता, इनका एवरेज क्या होता? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2। कितना होता है 6। लेकिन हर किसी को 9 से मल्टीप्लाई किया गया, तो एवरेज भी 9 से मल्टीप्लाई हुआ, तो एवरेज विल बी 54। तो एवरेज हो जाएगा 54, 11 इंटू 54 हो जाएगा 594। ये रहा आंसर। क्लियर है? सब कुछ बहुत इजी है अगर बेसिक क्लियर होंगे तो। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है भाई आपके एग्जाम के लिए। इसे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन कराऊंगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसे नेक्स्ट क्लास में मिक्सचर एंड एलिगेशन डिस्कस करेंगे। द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 11 इफ ईच ऑफ दीज 9 नंबर्स इज मल्टीप्लाई बाय 11। देखो कोई 9 नंबर है, मुझे नहीं पता क्या है ये, कौन से नंबर है, लेकिन इनका एवरेज 11 है। इफ ईच ऑफ दीज 9 नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 5 and then 5 is added to each of these resultant numbers, then the new average। हर किसी को 5 से मल्टीप्लाई किया गया, तो एवरेज भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद हर किसी में 5 ऐड किया गया, तो एवरेज में भी 5 ऐड हुआ। जो हर एक के साथ वही एवरेज के साथ, जो एवरेज के साथ वही हर एक के साथ। आंसर 60 आ गया। 5 सेकंड की गेम थी। क्लियर होती है बात? वेरी गुड स्टूडेंट। अब आप जो कॉन्सेप्ट में देखो, दो चीजें बता चुका हूं। एवरेज बढ़ेगा कब? जब हर एक को दिया जाएगा। एवरेज घटेगा कब? जब हर एक से लिया जाएगा। ये तो अपने दिमाग में बसा लो। चलिए यहां पे बताइए क्या होगा। द सम ऑफ 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर इज इक्वल्स टू 230। ये अलग टाइप का। व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट नंबर अमंगस्ट देम एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर अमंगस्ट देम? क्या आंसर होगा? आपके पास 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है, 5 कॉन्जुगेटिव इवन नंबर है जिनका सम आपको दिया गया है 230। तो एवरेज क्या हो जाएगा? 230 डिवाइड बाय 5, एवरेज हो जाएगा 46। यही हो जाएगा। अब जब एवरेज 46 दिया हुआ है, तो मिडिल टर्म हो गई 46, इससे आगे 48, इससे आगे 50। इसके पीछे की बात करें 44 एंड 42, तो 42 का तो स्क्वायर प्लस 50, यही पूछा है। छोटे का स्क्वायर प्लस बड़ा नंबर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1664 नहीं 1764। भाई 42 का स्क्वायर अगर बेस 50 लेंगे तो भैया 25 में से 8 गया, क्योंकि 8 से कम है तो 17। हाँ 1764 प्लस 50 कर देंगे तो 1814 इज द राइट आंसर। नन ऑफ दीज। क्लियर है? ये लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, मैंने कहा था लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट काम आएंगे। अब स्टूडेंट्स एक बात समझो, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये ग्रुप है, ये रहा एक ग्रुप, इसमें 20 मैन है और एवरेज जो है वो 30 रुपीज है एवरेज। इसका मतलब है कि हर एक की पॉकेट में 30-30 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक की पॉकेट में 30-30 रुपया है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अब मैं आपसे कहता हूं कि इसमें से कोई एक बंदा चला गया, कोई एक बंदा चला गया और वो 30 रुपीज लेकर ही चला गया। एक बंदा चला गया, वो 30 रुपीज ही लेके चला गया, तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। अब यहां पे 19 बंदे हैं, तब भी हर एक के पास 30-30 रुपए है। भाई वो तो उतना ही लेके गया ना जितना एवरेज है। या अगर इस ग्रुप में कोई आया और उतना ही लेकर आया जितना एवरेज है, तब कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। भाई कोई आया, अब 21 बंदे हो गए, अभी भी हर एक की पॉकेट में 30 रुपीज है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है
उस ग्रुप में कोई जा रहा है या कोई आ रहा है, लेकिन उतना ही लेके जा रहा है जितना एवरेज, या उतना ही लेके आ रहा है जितना एवरेज, तो कभी भी एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नो चेंज। ये याद रखना, बात समझे? इसमें तो कोई जितना एवरेज है उतना ही कोई लेके चला जाए। भैया एक बात बताओ, तीन दोस्त है ए बी सी, टोटल है 30 रुपीज, एवरेज कितना होगा? 30/3, 10 होगा या नहीं होगा? मतलब इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10 है, इसके पास भी 10, ये अपना 10 लेके उड़ ले यहाँ पे। तो कितने बंदे बचे? दो, टोटल बचा 20/2, एवरेज कितना है अभी भी 10। तो क्या एवरेज पे कोई फर्क पड़ा? अरे पड़ता ही नहीं है एवरेज पे कोई फर्क। ठीक है, तो आपके पास आपके 5 केस है। पहला केस ध्यान से समझो, ये ग्रुप है आपका, इसमें से कोई गया और आया, उतना ही लेके गया जितना एवरेज था, उतना ही लेके आया जितना एवरेज था, तो एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। दूसरा, अगर ये ग्रुप है, इस ग्रुप में कोई बंदा आया और उसके आते ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया एवरेज, एवरेज इंक्रीज हो गया, इसका क्या मतलब हुआ? कि वो एवरेज से ज्यादा लेके आया है, मोर देन एवरेज, प्लस हो जाएगा। भाई आती एवरेज बढ़ने का मतलब क्या हुआ? ज्यादा लेके आया, जितना एवरेज है उतना तो लेके ही आया, बाकी और एक्स्ट्रा भी लेके आया सबके लिए। तीसरा, कोई बंदा ग्रुप में आया और आते ही एवरेज डिक्रीज हो गया, मतलब क्या हुआ? वेरी गुड, एवरेज से कम लेकर आया है, लेस लेकर आया है। क्लियर है ना बात? ये इसमें तो डाउट होना नहीं चाहिए भाई कुछ भी। कोई ग्रुप में आता है, एवरेज कम हो जाता है, इसका मतलब आने से ऐसा हो रहा है, कम लेके आया है। फोर्थ पॉइंट, ये ग्रुप है और इससे कोई गया, देखो दो आने वाले केस है, दो जाने वाले, एक न्यूट्रल केस है। इसके जाने से अगर एवरेज बढ़ता है, कोई आपके ग्रुप को छोड़ के जा रहा है और उसके जाती आपको कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिलने लगे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वो एवरेज से कम लेकर गया है। एवरेज कोई गया और जाते ही एवरेज डिक्रीज हो जाए, इसका मतलब वो आपके हिस्से का भी ले गया ना। थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, प्रैक्टिकल, है ना? जब पार्टी शार्टी करते हो तब क्या होता है भाई, समझ रहे हो? बस वहां पे ले जाओ बात को, समझ जाओगे। एवरेज वो ज्यादा लेके गया, इसका मतलब एवरेज से ज्यादा लेके गया। क्लियर? बिल्कुल। ये 5 केस है और इसी में सारा एवरेज समाया हुआ है। देखना, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन कराता हूं और ये दो मेथड से कराऊंगा। सबसे पहले मेथड 1 सुनना, उसके बाद मेथड 2। मेथड 1 क्या कहता है? द एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज एंड देयर टीचर इज 15। 24 बॉयज है, साथ में एक टीचर भी है, जो एवरेज है वो 15 ईयर्स है। ठीक है जी। When the teacher age is excluded, the average age decreased by 1 year. अगर टीचर हट जाए तो 24 बॉयज बचेंगे और इनका जो एवरेज है, जो औसत है, वो कितना बचेगा बताइए? वेरी गुड, जल्दी बताइए। डिक्रीज बाय 1 मतलब 14 ईयर्स। तो क्या द एज ऑफ द टीचर, बहुत इजी है आपके लिए, तो बहुत इजी है, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन यहाँ पे करो। पहला मेथड ये कहता है कि टोटल 25 मेंबर थे, 24 बच्चे और एक टीचर, और एवरेज था 15, तो सम रहा होगा 375। दूसरा, 24 मेंबर बचे, एवरेज 14, तो सम रहा 336। अब ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे तो क्या होगा? ये माइनस किया, माइनस किया, माइनस किया, ये तो कट हो गया, एक टीचर बचा, 375 में से 336 गया तो 39 ईयर्स बचा आंसर। लेकिन एवरेज क्या है कि एक प्रैक्टिकल चीज है और प्रैक्टिकली इसे समझना चाहिए। समझो क्या है। एक बात बताओ, 24 बॉयज थे, साथ में एक टीचर था, और एवरेज जो था वो कितना दिया हुआ था आपको? 15 ईयर्स, ये आपको एवरेज दिया हुआ था। 24 बॉयज ने, अब एवरेज है 14,
बहुत सिंपल बना रहा हूं, बहुत सिंपल, बस एक बार ध्यान से सुन लेना। मैं कह रहा हूं सेकंडों का क्वेश्चन बचेगा। एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो इसके जाने से एवरेज घट रहा है। जाने से एवरेज कब घटता है? जाने से एवरेज घटने का मतलब है कि एवरेज से ज्यादा लेके गया है, बिल्कुल। अब अगर ये 15 ही लेके जाता टीचर, तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन उसके जाने से एवरेज कितना डिक्रीज हुआ? एवरेज कितना डिक्रीज हुआ? डिक्रीज बाय 1। एवरेज कब डिक्रीज होता है? जब हर एक से लिया जाता है। कितना लिया जाता है? जितना एवरेज। अब 15 तो ये लेके गया ही गया है, हर एक से एक एक और लेके गया है, हर एक से एक एक लिया, टोटल थे 20, भाई 24, सॉरी, टोटल थे 24। ये देखना है हमें हमेशा कि अब हमारे पास कितने मेंबर हैं। अब ये याद रखना, देखो जब टीचर निकला तो 15 तो लेके निकला ही, इन 24 बच्चों के पास एक एक कम कैसे हो गया? इन 24 बच्चों की पॉकेट से एक एक और उठाया, तो कितना लेके गया टोटल? 24। तो वो टोटल कितना लेके गया? 39। ये बात समझ रहे हो ना? भाई 15 लेके जाता तो कोई फर्क ना पड़ता, इसके जाते इनके पास एक एक कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि वो इनसे एक एक लेके गया है, हर एक से एक एक लिया। 24 बॉयज से टोटल 24 लिया, 15 अपना था, 24 यहां से चुराया, टोटल लेके गया 39, क्योंकि उसकी एज 39 ईयर्स थी। नेक्स्ट, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 19 स्टूडेंट इज 15 kg। 19 स्टूडेंट्स है और एवरेज वेट है 15 kg। आगे, बाय द एडमिशन ऑफ ए न्यू स्टूडेंट द एवरेज वेट इज रिड्यूस टू 14.8। जब एक नया स्टूडेंट हो गया तो अब कितने स्टूडेंट हो गए? 20। बस ये याद रखना, और जो नया एवरेज है वो हो गया है 14.8 kg। उसके आने से एवरेज कम हुआ है, मतलब वो कम लेके आया है। अगर 15 ही लेके आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके आने से एवरेज 0.2 कम हो गया। 0.2 कम हुआ कितने बच्चों का? 20 का। 20 है ना अभी। बस आप ये बात पकड़ जाइए, आपको आंसर निकालने के लिए कैलकुलेशन तो नहीं करनी पड़ेगी। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है काफी। द एवरेज ऑफ 30 नंबर इज 20। 30 नंबर का एवरेज 20 है। इफ टू नंबर नेमली 38 एंड 30 आर डिस्कार्डेड देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज। मैं इसे सिंपल बनाता हूं, मैं कहता हूं 30 मैन का एवरेज 20 रुपीज है। दो आदमी चले गए, ये ग्रुप था, इस ग्रुप को तो छोड़ के दो आदमी गए, 30 की बजाय कितना बचा? 28। नाउ एक बात बताओ, देखो कुछ नहीं करना है भाई, प्रैक्टिकली सोचो। अगर पहला भी 20 लेके जाए, दूसरा भी 20, तो क्या कोई फर्क पड़ा? भाई 20 तो इनका अपना है ही है। लेकिन ये दोनों के हिस्से का था 40 रुपीज, लेकिन ये दोनों लेके गए 68। 68 मतलब कितना एक्स्ट्रा लेके गए हैं, ये सोचो। एक्स्ट्रा कितना लेके गए हैं? एक्स्ट्रा लेके गए 28। भाई 40 तो था ही ना, 68 में 28 ज्यादा ले गए। अब ये 28 भले ही कि नहीं दो आदमियों से लेके गए, लेकिन जब बात एवरेज की होगी तो हम कहेंगे ये 28 कितने लोगों से लिया? 28 से ही लिया। तो 28 रुपीज अगर 28 लोगों से लिया तो हर एक से एक एक ले लिया, तो हर एक के पास एक एक कम हो गया होगा। पहले था हर एक पे 20, अब हर एक पे रहेगा 19। यही एवरेज है। आंसर कम समझ में आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 25। 20 मैन का एवरेज 25 रुपीज है, ये मान लेता हूं मैं। इफ टू नंबर नेमली 44 एंड 42 आर डिस्कार्डेड देन द एवरेज हो, ठीक है 44 गया, 42 गया, दो गए, तो दो गए तो 18 बचे। बस अगर पहला भी 25 लेके जाए, दूसरा भी 25, ये तो उनके हिस्से का, उन्हें दे दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेके गए 86, एक्स्ट्रा लेके गए हैं। अपने हिस्से का तो ले गए, एक्स्ट्रा कितना लेके गए? 38। कितने लोगों से? 18 लोगों से, इन्हीं से तो लेके गए हैं ना। तो अगर 18 से 38 लिया, तो 36, सॉरी, हाँ आप सही कह रहे हो 36। तो 36 ज्यादा लिया 18 लोगों से, तो हर एक से 2 लिया होगा। 25 के बजाय अब हर एक पे 23 बजा, क्योंकि यही नया एवरेज है। क्लियर? वेरी गुड।
इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, आ भी सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द एवरेज वेट ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाय 1.5 kg व्हेन वन ऑफ द मैन हुज वेट इज 65 kg इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू मैन। द वेट ऑफ द न्यू मैन इज, कहने का मतलब ये है कि एक ग्रुप है, इससे एक बंदा गया 65 kg का और इसकी जगह एक बंदा आया, और जो आया उसके आने से एवरेज 1.5 kg इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हुआ? हर एक का 1.5 kg इंक्रीज हुआ। एक गया, एक आया, पहले भी 8 थे, अभी भी 8 है। जो गया वो 65 लेके गया, जो आया अगर वो 65 ही लेके आता तो एवरेज पे कोई फर्क ना पड़ता, पहला हिसाब बराबर हो जाता, जितना गया उतना आ गया, कहानी खत्म। लेकिन इसके आते ही हर एक को 1.5 और मिला, टोटल है 8 बंदे, तो इसका मतलब ये 12 किलो और एक्स्ट्रा लाया होगा। तो 77 इज द राइट आंसर। सेकेंडों का गेम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। बताइए, द एवरेज वेट ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 kg when one of the man whose weight is 56 kg is replaced by a new man. The weight of the new man is, अब मैं इसे पेन चलाने की जरूरत नहीं समझता इस क्वेश्चन के लिए। मैं यही कहूंगा कि अगर 56 का आता तो कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन उसके आने से हर एक को 2.5 एक्स्ट्रा मिला, तो इसका मतलब वो हर एक के लिए 2.5 लाया, टोटल 20 लाया है एक्स्ट्रा, 20 एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा लाया है इतना, तो टोटल कितना लाया? 76 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्या होगा? द एवरेज एज of 8 person is a committee is increased by 2 years when 2 men aged 35 years and 45 are substituted by 2 women. The average age of these 2 women. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 8 पर्सन है, देखो इस ग्रुप से 2 जा रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो पहले भी 8 थे, अभी भी 8 है। जो 2 गए वो 35 और 45 लेकर गए, मतलब जो 2 गए वो 80 लेकर गए। बिल्कुल, जो 2 आए हैं वो 80 लेकर आते, कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन उनके आने से हर एक को 2-2 एक्स्ट्रा मिल गया। टोटल तो 8 ही है ना अभी भी तो ये कितना एक्स्ट्रा लाए हैं? 16। तो कितना लाए हैं? 96। अब इसने पूछा द एवरेज ऑफ दीज 2 वुमेन, ये 2 वुमेन 96 लाई है, इनका एवरेज, सिंपल इनका एवरेज कितना होगा? 48। आंसर फर्स्ट ऑप्शन ये दिख रहा है मुझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है हमारे, देख लेते हैं क्या है। द मीन ऑफ 30 आइटम वाज फाउंड टू बी 20। देखो 30 नंबर है मेरे पास और इनका जो एवरेज, मीन मतलब एवरेज कितना है? 20 है। इफ द टाइम at the time calculation 2 items were wrongly taken as 26 and 43 instead of 66 and 33, correct mean is। बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां पे देखना, ये wrongly लिखा गया है और ये right है, तो wrongly क्या लिखा गया? 26 and 43, जबकि उन 2 नंबर को लिखना था 66 and 33। देखो ये जो 30 नंबर रहे होंगे ने लिखा गया होगा, प्लस किया गया होगा, फिर डिवाइड बाय 30 किया, तब रिजल्ट 20 है। लेकिन जब हम प्लस कर रहे थे तो 26 की जगह 66 की जगह 26 लिखा, 33 की जगह 43 लिखा। तो भैया वो कह रहा है कि बताओ सही एवरेज क्या होगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे बनाता हूँ कि 30 मैन का एवरेज 20 रुपीज था और मैंने ही ये पैसा बांटा। 2 लोगों को देना 99 था इन 2 लोगों को, लेकिन गलती से दिया गया 69। तो मैंने अपनी गलती सुधारनी है, मैंने इन्हें 30 रुपए कम दिए हैं। तो गलती कैसे सुधारी जा सकती है? जब मैं भाग के जाऊं इनके पास, ग्रुप के पास, और इन्हें कहूं कि भैया तुम 30 रुपीज ले लो। भले ही इन 2 लोगों को देना है, लेकिन जब बात एवरेज की होगी तो सबको देना है। तो मैंने ये 30 रुपीज देने हैं 30 लोगों को, तो हर एक को 1-1 रुपया दूंगा, हर एक की पॉकेट में 1-1 डालूंगा। तो अब हर एक के पास 20 नहीं होगा, 21 होगा आंसर। प्रैक्टिकली समझो एवरेज को, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली, कोई फॉर्मूला नहीं होता एवरेज में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं इसका आंसर आप 10 सेकंड के अंदर दे दें। द मीन ऑफ 100 आइटम वाज फाउंड टू बी 30 इफ एट दैट टाइम कैलकुलेशन 2 आइटम वर रॉन्गली टेकन एज 32 and 12,
इंस्टीड ऑफ राइट क्या था 23 एंड 11, सही एवरेज बताना है, दो नंबर को रोंगली 44 लिया गया जबकि था 34, मतलब गलती से 10 ज्यादा दिया गया। गलती सुधारनी है, 10 लेना पड़ेगा, कितने से 100 से। अगर 100 से मैं 10 लेना चाहता हूं तो हर एक से 0.1 लेना पड़ेगा, मतलब हर एक के पास अब 29.9 होगा। यही आंसर है। क्लियर है? तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें ज़्यादा से ज़्यादा भाई, और सब्सक्राइब भी करें। और कोर्स अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं तो लेट नहीं हुए हैं, तो कोर्स जरूर लें, आपको एक बहुत अच्छी डायरेक्शन मिलेगी पढ़ने की। एओ सारे ही आप सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, या एटीसी सारे सब्जेक्ट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल इन जस्ट 2500 रुपीज। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको कराने वाला हूं मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।